औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे मौजूद हूं, ये जगह सराय चोलिस्तान के एरिया में वाक़या है और इस जगह का नाम है कंगन वाला बंगला। और यहाँ पे सिर्फ़ एक ही इमारत नहीं है, इस तरह की 2-3 और इमारतें भी मौजूद हैं, लेकिन उन सब में से जो बेहतर हालत में है वो ये वाली इमारत है। बाकी जो इमारतें हैं वो बिल्कुल तबाहाली का शिकार हैं। और इस इमारत के बारे में मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये वो मकाम है जहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर की जो औलाद थी वो जब यहाँ सराय चोलिस्तान में तशरीफ़ लाती अपनी फैमिलीज़ के साथ या दोस्त अहबाब के साथ, यहाँ पे शिकार खेलने की गर्ज से या उससे हट के यहाँ पे घूमने फिरने सियाहत की गर्ज से तशरीफ़ लाती थी, तो वो इस जगह पे क़याम फरमाती थी। यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी इमारतें हैं, उनके मुलाजमीन के लिए भी इमारतें मौजूद हैं और उसके साथ साथ उनकी अपनी रिहाइश के लिए भी इसी तरह की 2-3 इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से एक इमारत ये वाली ही मौजूद है जो कि बहुत बेहतर हालत में है, जबकि बाकी इमारतें जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। ये इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब ख़ुद भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ नौइयत के जो यहाँ करीब व जुआर के मसाइल होते थे लोगों के, वो भी हल फरमाते थे और यहाँ फ़ैसले फरमाते थे। और यहाँ पूरी इर्द गिर्द यहाँ पे मुलाजमीन के लिए भी इमारतें बनी हुई हैं जहाँ पे आके उनके फ़ौजी और वज़ीर और मुशीर ठहरा करते थे। और इस बिल्डिंग के साथ ही एक और बिल्डिंग यहाँ वाक़या है जहाँ पे उनके साथ आने वाले वज़रा जो थे वो क़याम फरमाते थे। तो वो बिल्डिंग भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा। उस बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि नवाब उस्मान अब्बासी साहब ने इस इमारत पे ख़ुसूसी तवज्जो फरमाई और इस इमारत को अपनी बेहतर हालत में वापस लेके आए, जो कि ऐसा ऐसा खंडर बनती जा रही थी। और आज ये माशाल्लाह बिल्कुल उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में ये पहले थी। इस सिलसिले में हम नवाब मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तारीख़ी विरसे को बचाया है और महफूज किया है। ये देख लें नाज़रीन, किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत इमारत है। और इस तमाम इमारत की खूबसूरती का अब जो क्रेडिट है वो साहबजादा नवाब मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब को देते हैं हम, और उन्हीं की मेहरबानी से ही आज ये तारीख़ी विरसा महफूज है। वरना आज तक हम जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे हमें तारीख़ी विरसा हमेशा खंडरों की शक्ल में दिखाई दिया है। और आज यकीन माने दिल को बहुत खुशी हुई है कि आज एक ऐसी तारीख़ी जगह पे मैं आया हूँ। और जो मेरे तसव्वुर में था कि तारीख़ी जगहें जिस तरह बर्बाद और वीरान और उजड़ी होती हैं, ये जगह वैसी नहीं है। और यकीन माने आज हम सलाम करते हैं नवाब साहबजादा मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब को, जिन्होंने इस तारीख़ी विरसे को महफूज रखा है। और आज इस शक्ल में देख के उसको आज हमें बहुत मुसरत और ख़ुशी हासिल हो रही है। ये देखें नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे बहावलपुर रियासत के नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी साहब यहाँ पे आके ठहरते थे, अपने फ़ैसले किया करते थे लोगों के। और बाज़ औक़ात वो शिकार खेलने के लिए भी रोही में जब आते तशरीफ़ लाते तो यहाँ पे क़याम करते थे। यकीन माने आज पहली बार इस तरह की तारीख़ी जगह को इस हालत में देखकर बहुत खुशी और राहत का एहसास हो रहा है। खुदा उस्मान अब्बासी साहब को मज़ीद और तौफीक दे और जितने भी तारीख़ी विरसा है जो सर नवाब सादक मोहम्मद अब्बासी साहब से मंसूब है उसको बचाने की तौफीक अता फरमाए उनको, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं इस तारीख़ी विरसे को ज़रूर देखें। और रियासत बहावलपुर का जो एक अजीम रियासत थी, एक अमीर तरीन रियासत थी बरसगीर पाक व हिंद की, उसकी जो बाक़ियात हैं उनको महफूज करने की तौफीक अता फरमाए उस्मान अब्बासी साहब को। ये नाज़रीन देख लें, एक दूसरे के साथ ही कमरे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है। गो कि ये फर्नीचर उस दौर का नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे उस्मान अब्बासी साहब ने यहाँ पे ये फर्नीचर रखा हुआ है। वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते होंगे यकीनन, और उसी तरह ही इस डेरे को आबाद करते होंगे जिस तरह उनके आबा व अजदाद ने ये डेरा आबाद रखा हुआ था। माशाल्लाह बिल्डिंग को साफ़ सुथरा और
नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। ये देखें लोगों के ठहरने के लिए यहाँ पे देखें उन्होंने बहुत सारी चारपाइयों का इंतज़ाम, बिस्तरों का इंतज़ाम भी मौजूद है। यकीनन उनके दोस्त अहबाब यहाँ पे आते होंगे जिनकी मेहमान नवाजी करने के लिए उन्होंने सहरा में मौजूद, जंगल में मौजूद इस खूबसूरत इमारत को पहले की तरह ही अपने आबा अजदाद की तरह इसको हसीन और जमील बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखें एसी भी लगे हुए हैं। ये आप लोग हैरान ज़रूर होंगे कि यहाँ पे एसी किस तरह लग गए, और यहाँ पे देखें LCD वगैरह भी लगी हुई हैं। तो ये बिजली का इंतज़ाम यहाँ पे इस वीराने में कहाँ से हो गया? तो हमें यहाँ पे मौजूद जो भाई हैं, क्या नाम है आपका भाईजान? नईम अख्तर साहब ने हमें बताया है कि यहाँ पे सोलर सिस्टम के तहत यहाँ पे ये बिजली मुहैया की गई है। ये देखें फर्श देख ले आप, किस कदर खूबसूरत फर्श है जो यहाँ पे अब इसको महफूज किया गया है। सप्लाई की अच्छा, ये देख लें ये डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे उस्मान अब्बासी साहब के जो मेहमान आते हैं तो उसी तरह जिस तरह उनके आबा अजदाद अपने मेहमानों की खिदमत करते थे, उनकी खातिरदारी करते थे, तो उसी तरह इसी मकाम पे जो है आज भी साहबजादा नवाब मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब अपने आबा अजदाद के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने मेहमानों को यहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये उसके साथ एक और मौजूद कमरा, और ये देखें ये आतिशदान है गालिबन उस दौर का, और ये एक और कमरा जहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। कैंप, हाँ, और ये रैली के लिए नवाब साहब के जो कैंप हैं ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये कैंप जो है रैली के दौरान जब यहाँ पे चोलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली होती है तो उसके लिए कैंपों की देख लें किस कदर कसीर तादाद और मिकदार यहाँ नवाब साहब ने अपने पास यहाँ पे रखी हुई है। ये देख लें यहाँ पे किस कदर खूबसूरत इमारत है। ये सिटिंग का यहाँ अरेंजमेंट है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कमरे बने हुए हैं जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ें रखी गई हैं। साथ ये वाशरूम्स भी हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन वाशरूम्स। ये देख ले बैरूनी जानब से इस बंगले का मंजर कंगन वाला बंगला ये कहलाती है, और यहाँ पे बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं जो कि नवाब साहब के मुलाजमीन के लिए मुख्तस थी और उनके वज़रा और जो मुशीर थे उनके लिए मुख्तस थी। लेकिन ये वाली इमारत जो है इसमें ख़ुद नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे, या फिर उनके जो वली अहद थे, शहजादे थे, वो आके यहाँ पे क़याम फरमाते थे। ये देखें जंगल में मंगल वाला समा है, हर तरफ खामोशी, माँ सिवाय परिंदों की आवाज़ों के यहाँ पे और कोई भी आवाज़ यहाँ नहीं है। जैसे शहर में एक शोर शराबा होता है वो यहाँ पे नहीं है। ये साथ जो इमारतें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे उनके और मुलाजमीन ठहरा करते थे, उनके साथ नवाब साहब के साथ एक फ़ौज हुआ करती थी पूरी, वो यहाँ पे इन कमरों में रिहाइश पजीर होती थी। और इस नीम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नीम का दरख्त है इसके बारे में बताया जाता है कि ये 100 साल से भी ज़्यादा कदीम दरख्त है, और नवाब साहब के दौर में भी ये दरख्त मौजूद होता था। तो अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बेहतर जानने वाली है, लेकिन जो सुने हैं हमने उसके मुताबिक यही बताया गया हमें। ये जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही कमरे हैं जहाँ पे जब नवाब साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे कंगन वाला बंगला में, तो यहाँ पे उनके साथ वो जो फ़ौज होते थे या जो इंतज़ामिया होती थी साथ के साथ जो उनके साथ सफ़र में होती थी वो यहाँ पे आके इन कमरों में क़याम पजीर होती थी। ये नाजरीन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस कंगन वाला बंगला में एक जो इमारत है वो नवाब
عثمان عباسی صاحب نے بچوں کے لیے سکول کے لیے وقف کر دی ہے، جہاں پہ بچے آ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، چولستان موبائل سکول کنگن والا، سکول ٹائم، چھٹی ٹائم، کل تعداد، حاضر تعداد۔ اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ عمارت جو ہے انہوں نے سکول کے لیے مختص کر دی ہے۔ آج بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نواب عثمان عباسی صاحب نے آج بھی اپنے ارد گرد کی عوام کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک عمارت سکول کے لیے فری میں جو ہے مختص کر دی ہے۔ یہ دیکھ لیں یہاں پہ سولر سسٹم کا نظام کر دیا گیا ہے، جنریٹر سسٹم، سولر سسٹم، کس قدر ہیوی قسم کی بیٹریاں یہاں پہ موجود ہیں۔ جو کنگن والا بنگلہ میں آج سولر سسٹم یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ کسی قسم کی نواب صاحب کے جب مہمان آتے ہیں تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی، ان کو ذرا بھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک ویران جنگل میں موجود ہیں۔ یہاں پہ جنریٹر اور اس کے ساتھ ساتھ سولر سسٹم کا سامان بھی یہاں پہ مہیا کر دیا ہے نواب عثمان عباسی صاحب نے اپنے مہمانوں کے لیے۔ یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ جنریٹر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب بیٹریاں بھی موجود ہیں۔ سولر سسٹم یہاں پہ مکمل طور پہ نواب عثمان عباسی صاحب نے یہاں پہ بنا دیا ہے تاکہ ان کے جو بھی مہمان یہاں پہ تشریف لائیں، چاہے وہ ملک سے باہر سے تشریف لائیں، چاہے ملک کے اندر ان کے کوئی مہمان تشریف لائیں، تو ان کو یہاں پہ کسی قسم کا دقت، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ اس طرف ہم کیمرہ اگر گھماتے ہیں تو یہ وہ عمارت ہے جو نواب صاحبان کی جہاں پہ رہائش ہوا کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی یہ واقعہ قدیم نیم کا پیڑ۔ یہاں پہ آگے بڑھتے ہوئے ایک پرانی اور عمارت کی طرف میں پہنچا ہوں۔ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ یہ جو اس دور میں یہاں پہ اونٹوں پہ تشریف لاتے تھے نواب صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے، یا جو اونٹ نواب صاحب کے ملکیت میں تھے، ان کے اوپر رکھنے والے جو اس کو کجاوا بولتے ہیں غالباً، اونٹوں کے اوپر رکھنے والا، تو یہ بکثرت تعداد میں آج بھی یہاں پہ کنگن والا بنگلہ میں یہ موجود ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آپ پڑے ہوئے کس قدر تعداد ہے ان کی۔ اس دور میں تو ان پہ بہت خوبصورت جو ہیں کپڑے اور پھول بوٹے لگائے جاتے ہوں گے، لیکن آج وقت کے ہاتھوں یہ بھی بربادی کا شکار ہیں۔ دیکھ لیں کس قدر وافر مقدار میں یہاں پہ یہ اونٹوں پہ رکھنے والے کجاوے موجود ہیں، اور ان پہ دیکھیں دو آدمی بیٹھا کرتے تھے بیک وقت، ایک آدمی اس حصے میں اور دوسرا آدمی اس حصے میں، یا پھر ایک آدمی یہاں پہ اور آگے وہ اپنا سامان رکھتا ہوگا۔ اچھا یہ دیکھ لیں اس دور میں کنگن والا بنگلہ میں جو موجود ایک عمارت ہے، یہ گیراج کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ یہاں پہ نواب صاحب کی جو گاڑیاں تھیں وہ آ کے یہاں پہ ٹھہرا کرتی تھی، یہ گیراج تھا ان کا، اور ان کے ساتھ جو مہمان آتے تھے ان کے لیے جو گاڑیاں نواب صاحب استعمال کرتے تھے وہ گاڑیاں بھی اسی گیراج میں آ کے ٹھہرتی تھیں۔ آج یہ جگہ نواب عثمان عباسی صاحب کی ملکیت ہے، اور وہ خود بھی کاشتکاری کے شوقین ہیں، اور یہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ان کی ذاتی ملکیت ہیں، یہ ان کی ذاتی جگہ ہے۔ یہ باغ بھی ان کا ہے، یہاں پہ زمینیں بھی ان کی ہیں، اور یہاں پہ جو بھی کاشتکاری ہو رہی ہے اس ایریے میں یہاں پہ یہ نواب عثمان عباسی صاحب خود کرتے ہیں، وہ خود شوقین ہیں اس چیز کے کہ کھیتی باڑی کے۔ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت فارم ہے یہ اور کنگن والا بنگلہ۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو صحرائے چولستان میں موجود نواب سر صادق محمد عباسی پنجم کی ایک عظیم الشان جو عمارت تھی جہاں پہ وہ تشریف لاتے تھے، اور اس کے بعد ان کے اس دور میں صاحبزادگان بھی یہاں پہ تشریف لاتے تھے، جس کو کنگن والا بنگلہ بولتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو اس کنگن والا بنگلے کا مکمل طور پہ وزٹ کرایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان، خدا پامان۔